सैफुद्दीन साहब, ये एक बार फिर वाकया पेश आया, मैंने नीपा का वाकया बताया अभी, मेहरान टाउन सेक्टर 6G का। ये आखिर होता क्या ऐसा कि जी गटर के ढकने को उठा लेता है, या होते ही नहीं है गटर के ढकने, और जिम्मेदार कौन है हमें ये क्यों नहीं पता चल रहा मीडिया को अभी तक? हम पूछ पूछ के थक गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तमाशा है कि कराची जैसे बड़े शहर के अंदर गटर का ढकना जो है एक मुअम्मा बन गया है कि गटर का ढकना कोई उठा लेता है, कोई चोरी कर लेता है, कभी टूट जाता है। मतलब ये देखें, सारे के सारे बहानेबाजियां हैं। बात ये है कि किसी मुल्क में कोई निजाम होता है, पूरी दुनिया के अंदर कोई ज़ाहिर ढकने मौजूद होते हैं। अफ्रीका के ममालिक में भी आप चले जाएं तो वहां भी गटर के ढकने लगे हुए होंगे, इंडिया के अंदर लगे होते हैं। पूरी दुनिया में ये वाकयात कहीं नहीं पेश आ रहे होते। पूरी दुनिया में तो कोई जानवर भी अगर किसी गटर में या नाले में गिर जाए तो एक हंगामा बर्पा हो जाता है। यहाँ पर 27वां वाकया है इस साल का, और ये एक बच्चा और एक फिर दोबारा गिरकर जहाँ भाग हो गया, एक माँ की गोद उजड़ गई, एक घर में कोहराम बर्पा हो गया। लेकिन किसी के कान में जो ही लोग थी। अभी इसी महीने के शुरू के अंदर या एक महीना हुआ है, इब्राहिम वाला वाकया पेश आया था। आप ये देखिए कि उस पर इतनी बेइज्जती का मुजाहरा किया गया था। उस पर मेयर साहब हैं, वो अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। वाटर बोर्ड अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। बीआरटी दूसरों पर इल्जाम धर रहा था। तो अजीब व गरीब सूरत हाल है। शहर में एक अनारकी की सी कैफियत है। सारे डिपार्टमेंट पर कब्जा करने की हविस है। पीपल्स पार्टी ने कब्जा कर लिया है, मेयरशिप पर कब्जा कर लिया। 17 साल से इनकी हुकूमत है। हजारों अरब रुपया इनके पास आ चुका है। आज तक अगर कराची में गटर के ढकने भी ये ना लगा पाए, ये कराची को और क्या देंगे? अगर ये आज तक जो है बच्चों की जानें नहीं बचा सकते गटरों में गिरने से, नालों में गिरने से, तो देखिए बहुत ही एक संजीदा सूरत हाल है मेरे नजदीक। अब ये मामला जो हैं गटर में गिरने वाले, ये कोई इस तरह के वाकयात नहीं है कि इसको नजरअंदाज कर दिया जाए और इसको किसी एक दूसरे डिपार्टमेंट पर दावे खत्म कर दिया जाए। मेरे नजदीक हमें जो है इस मामले में संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। कराची के शहरियों को सोचना पड़ेगा कि उनके बच्चे कब तक इस तरीके से मरते रहेंगे और गिरते रहेंगे। बिल्कुल ठीक, इसलिए कि बिल्कुल मेयर ठीक। साहब हैं बैठे हुए, आप देखिए कि जब सहाफी उनसे सवाल करते जी, हैं तो वो मस्खरापन शुरू कर देते हैं, वो टॉन्टिंग शुरू कर देते हैं, किसी और जमात को इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं। कल उन्होंने फिक्सिट के ऊपर जो है तबर्रेबाजी की। मैं उसी पे देखिए, बात करने उनके लगा। पास वाटर बोर्ड है, वाटर बोर्ड के वो चेयरमैन है, वो केएमसी के मेयर है, सारे इख्तियारात उनके पास हैं, सिंध हुकूमत उनकी है। मतलब उसके बावजूद ये भी बिल्कुल अगर मुझे वो समझ नहीं आ रही, ये बिल्कुल समझ और नहीं आ रही। आपने जिम्मेदारी फिक्सिट का जिक्र किया, सैफ भाई आप मेरे साथ रहे ना, आपने जिक्र किया तो आलमगीर खान साहब, आलमगीर साहब पिछले नीपा वाले वाक़े पे मैं आपसे बात कर रहा था, अब ये भी सैफ साहब ने तवज्जो दिलाई। तो अगर हुकूमत नहीं कोई ऐसा काम पूरा करे और आप जैसे कोई लोग उठते हैं और इस मुहिम को आगे चलाते हैं, तो फिर एतराज़ काहे का है? और मैं लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने पूछा था कि क्या आप तायुन कर सके कि हु एग्जैक्टली इज रिस्पॉन्सिबल? देखिए, एक चीज तो ये तय करना कि मुर्तजा वहाब साहब से सवाल इसलिए होता, तनकीद इसलिए होती कि उनको शौक है इदारों पर काबिज होने का। जमात इस्लामी हो, तहरीक इंसाफ हो, एमक्यूएम हो, जितनी भी ऑपोजिशन की जमातें हैं, वो यही पहले दिन से एहतजाज कर रही कि इदारों को डिवॉल्व करें, यानी नीचे टाउन से लेके यूनियन काउंसिल की सतह तक कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को लेके जाए। वो काबिज रहते हैं क्योंकि वहां से पैसा बनाना, वहां से पैसा अपने आकाओं को पहुंचाना, और वाटर बोर्ड इसीलिए ये जितने भी चाहे सीवरेज के मामलात है चाहे पानी के मामलात है, वो मुर्तजा वहाब से इसलिए सवाल होता है, वो चेयरमैन बने हुए हैं पूरे कराची के वाटर बोर्ड के। तो एक तो चीज ये, और इसीलिए वो ढक्कन प्रोवाइड करना या सीवरेज का या नालों का निजाम की बेहतरी करना वो उनके जिम्मे है। दूसरी चीज ये कि अगर कोई शख्स या अपने आप से खुद से काम करना चाहता, कोई गैर सियासी जमाती सही काम करना चाहती, हम अपनी इस्तिताअत में कहीं ना कहीं ढक्कन वगैरह लगा रहे होते, तो उसमें भी रुकावटें पैदा करते हैं और आगे से फिर कहते हैं कि ये सियासत की जा रही है। ओ भाई, आपसे सवाल करना क्या सियासत है? अगर आपसे कोई सवाल नहीं, आलमगीर साहब एक सेकंड ठहरिएगा, आप कह रहे हैं कि एक मिनट ठहरिए ना, एक चीज वाजे कर दें आलमगीर साहब, एक चीज वाजे कर दें मुझे कि आप अगर खुद से लगा रहे हैं या फिक्सिट नामी आप यानी उसके प्लेटफॉर्म के नीचे आपने ये काम शुरू किया, तो क्या वाजे करें कि ये गैर सियासी काम है? और दूसरा, जब आप ऐसा कोई एफर्ट करते हैं तो मसाइल क्या होते हैं, क्यों आपको रोका जाता है? देखिए, इनको तकलीफ ये है कि इनसे होता नहीं, इनका इंटरेस्ट नहीं, प्रायोरिटी नहीं, और अगर कोई और करता तो इससे इनकी कारकर्दगी एक्सपोज हो जाती।
और इनको ये समझ नहीं है कि इस वक्त कराची में हर काम ही या तो प्राइवेट सेक्टर के हवाले या एनजीओ के हवाले, चाहे वो तालीम देना हो, चाहे सेहत देना हो, चाहे सड़कों की रिपेयरिंग करना हो, चाहे वो गटर के ढक्कन लगाना हो, हर काम में जो है वो एनजीओ है या प्राइवेट सेक्टर है। रेस्क्यू 1112 से लेके एम्बुलेंस सर्विस तक एनजीओ दे रही है शहर में, इनका तो कोई निजाम ही नहीं है। रही बात मैं फिर से कहूं, ये जो इनका रवैया है कि आगे से कहते हैं कि सियासत की जा रही, भाई आपसे सवाल करना कोई सियासत है? आप दलील के साथ ये बता दे कि जो बात की जा रही वो सच है या झूठ है। अगर तो सच है, इस शहर में गटर के ढक्कन ना होने का मसला है और अमवात हो रही, तो आप उसके लिए हल पेश करें, और आपको हल भी दिया जा रहा। इस शहर में आप कह रहे कि सीमेंट सरिये का ढक्कन चोरी हो जाता, मंशियात फरोश उससे सरिया निकाल लेते, तो भाई फाइबर के ढक्कन, प्लास्टिक फाइबर से ढक्कन बनाए आप। आपके पास सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा है जो कचरा कलेक्ट करता है, उससे प्लास्टिक वेस्ट से आप रिसाइकलिंग करें, लगाए। दुनिया भर में कचरे से बिजली प्रोड्यूस हो रही, आप अभी तक, और ये याद रखें, बिल्कुल ठीक, मेरे साथ रहिएगा ना 2.5 साल, आलमगीर साहब मेरे साथ रहे। सैफ साहब ये यूसी चेयरमैनों को भी कुछ पैसे दिए गए थे, लाख या 1.5 लाख मद में उन्हें दिया गया था, उसका क्या बना? वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं होता? और क्या ये जो आलमगीर सजेशन दे रहे हैं कि जी अगर वो सरिये और सीमेंट का ढक्कन ना चोरी हो जाता है, प्लास्टिक वाला भी तो चोरी हो जाएगा ना, प्लास्टिक भी तो बिक जाएगी, तो इसका हल है क्या फिर? ये तो देखिए, ये तो बड़े लेम एक्सक्यूजेज हैं कि कोई ढक्कना चोरी करके ले जाता है। अरे भाई, अगर ढक्कना चोरी करता है तो हुकूमत किसकी है? मतलब हुकूमत किस चीज का नाम है? पुलिस किस चीज का नाम है? तो अगर कोई ढक्कने चोरी करके ले जा रहा है, कोई पार्कों के ग्रिल चोरी करके ले जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट अगर मंशियात फरोशों को नहीं पकड़ सकती, गवर्नमेंट गटर के ढक्कने चोरी करने वालों को नहीं पकड़ सकती, गवर्नमेंट टैंकर वालों को नहीं पकड़ सकती जो मोटरसाइकिल वालों को कुचल रहे हैं, गवर्नमेंट अगर उन लोगों को नहीं पकड़ सकती जो मोबाइल छीनते हुए गोलियां मार रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहाँ है? मतलब फिर लोग इस गवर्नमेंट को क्यों बर्दाश्त करें? इस गवर्नमेंट को हटाने की बात क्यों ना करें? जो गवर्नमेंट ना लोगों की जानो माल की हिफाजत कर सकती है, ना करप्शन खत्म कर सकती है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले के अंदर ये जो एक बहाना तराशा जाता है ना कि मंशियात फरोश ढकना चोरी करके ले गए, ये एक बहाना है, क्योंकि मंशियात फरोश बेशक ढकना चोरी करते होंगे, लेकिन वाटर बोर्ड का पूरा डिपार्टमेंट कहाँ है? और ये तो खुद बात आ रही है कि जो ये गटर जहां पर बच्चा गिरा, ये तो बहुत दिन से गटर खुला हुआ था। इसी तरीके से जो बच्चा इब्राहिम गिरा, उसमें तो कोई गटर का ढकना चोरी होने की बात नहीं थी, वो तो नाला था और वो नाला खुला हुआ था, उसका होल जो है मेन होल उसका खुला हुआ था। तो ये सारी की सारी फजूल की बातें हैं। देखिए, लग रहे, इनसे सड़कें नहीं बन रही, ये पानी प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये हब नहर बनाते हैं वो 3 दिन के अंदर टूट जाती है, ये K4 कंप्लीट नहीं कर सकते, ये कराची में मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं चला सकते, ये मतलब कराची में ये यानी देखिए बड़ी सादा सी बात है, सैफ साहब और आलमगीर खान साहब, बड़ी सादा सी बात है कि अगर आप हुक्मरान हैं, हक़ हुक्मरानी बताते हैं, गवर्नेंस की तारीफ करते हैं, तो उसका फिर सबूत डिलीवरी में देना होगा। क्या गवर्नेंस डिलीवर हो रही है? क्या वजह है कि 30 नवंबर को नीपा में जो वाक़या पेश आया, उसके बाद आज जबकि साल का इख्तिताम कर रहे हैं, उससे 2 दिन पहले एक और वाक़या पेश आ जाता है? क्या वजह है कि ये 14वां वाक़या है इस पूरे साल में? क्या वजह है कि अब तक 27 अफराद इसकी भेंट चढ़ चुके हैं? इसका जवाब तो हमें ढूंढना होगा। अपोजिशन रहनुमा थे, फिक्सिट वाले थे आलमगीर खान साहब, जो कह रहे हैं कि हम जब अपने तय काम करते हैं तो हमें रोका जाता है, कहा जाता है कि सियासी इसकी नौयत है, या तो इन्हें काम करने दें या फिर ख़ुद अपने आप को डिलीवर करने काबिल बनाए, वरना ये सवाल उठते रहेंगे।